सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। Namaskar, good afternoon everyone. I welcome all of you in this series of Prakruti. This is our first class of this series. So I welcome all of you for joining this session. Today's class is of introduction. So I'm just giving introduction about Prakruti. Some members are still not joined, so we are just waiting for few minutes. So let me introduce about Prakruti. What is mean by Prakruti? What is mean by Prakruti? Yeah, anyone from your side? सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज को रखने के लिए वैद्य नवीन जोशी सर का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक्चुअली आज इस ऑनलाइन मोड पर काफी सारे सीरीज, काफी सारे वेबिनार्स एक साल से ऑर्गेनाइज हुए हैं। प्रकृति के ऊपर भी कई सारे वेबिनार शायद हो चुके होंगे, लेकिन हमारा आयुष दर्पण का ये प्रयास है कि इस माध्यम से आयुर्वेद के जो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर फिर से एक प्रकार से हमने प्रकाश डालना है और इन्हीं प्रिंसिपल को लेकर आगे किस प्रकार से हम आयुर्वेद को लेकर किस प्रकार से हमारे चिकित्सा, हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यही इस सीरीज का उद्देश्य है। और इस सीरीज के माध्यम से अलग अलग विषयों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रकृति ये आयुर्वेद का एक मूलभूत सिद्धांत है। प्रकृति के बिना आयुर्वेद की चिकित्सा हो ही नहीं सकती। जैसे दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। दोष धातु और मलों से हमारा शरीर बना है, तो इसी से दोषों से ही प्रकृति बनती है। प्रकृति की अलग अलग व्याख्या अगर हम देखेंगे तो प्रकृति की सबसे पहली बेसिक व्याख्या है प्रकृति तो स्वभाव। प्रकृति यानी स्वभाव, किंतु प्रकृति यानी केवल स्वभाव नहीं है। प्रकृति तो स्वरूपम, अरुण दत्त टीकाकार ने इसकी व्याख्या की है। अरुण दत्त कहते हैं कि प्रकृति यानी शरीर का स्वरूप। मुझे लगता है प्रकृति केवल स्वभाव नहीं, प्रकृति केवल स्वरूप नहीं, प्रकृति इससे जाकर भी कुछ और है। तो इसीलिए आयुर्वेद के रसविशेषिक आचार्य ने की हुई व्याख्या यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। प्रकृति नाम जन्म मरणांतराल काल भाविनी गर्भावक्रांति समये स्वकारणोद्रिक्त निर्विकारिणी दोष स्थिति। प्रकृति किसे कहेगी? प्रकृति नाम किसे देना है? स्व कारणों से उद्रेकित, जो अपने स्वयं के कारणों से उद्रेकित निर्विकारिणी दोष स्थिति। तो एक एक जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले आपके पास, आप अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मतलब आपका जैसे भी ये होगा, आप उसी प्रकार से
ये कर सकते हैं। ज्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि ये सेशन हम इंटरैक्टिव करें। आप सभी वैद्य हो, आप सभी ने प्रकृति को पढ़ा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि ये हमारा आज से स्टार्ट हुआ ये जो सफर है, जर्नी है इस सीरीज की प्रकृति के, तो निश्चित है मुझे लगता है बिल्कुल आनंददायी और एक अलग लेवल पर आपको ले जाने का मैं निश्चित प्रयास करूंगी। तो प्रकृति यानी केवल पढ़ना ऐसा नहीं है, तो इसको हम इंटरैक्टिव ही करेंगे, क्योंकि आपसे भी मुझे सवाल चाहिए, आपको भी जो पता है, आपको भी जो मालूम है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और उस पर ज्यादा से ज्यादा हम कोई नहीं, मेरे को याद आ रही है। जा सकते हैं, उस तरह से जाने का निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। यस वैद्य रितिका। या प्लीज, एनीवन? क्या पूछ रही है? प्रकृति की व्याख्या प्लीज, प्रकृति यानी क्या है आप बता सकेंगे? अशोक जी, अशोक सर प्लीज। नमस्कार। Yes, please. What is mean by Prakriti? What is your concept? What do you know about Prakriti? Prakriti would basically be the constitution. What is our constitution? What Yeah. is the nature? Yeah. And what has gone into you that you are coming out with? Yeah. Yes. Yes. Dr. Varsha. That is everything that is making you up. Yeah, everything that is making you here. Yeah, it is a constitution, it is a temperament, it is your nature, Yes. it is the dominance of your dosha at the time of conception, at the time Yes, of union, yes, which yes. dosha is a dominance, which like from vata, pitta and kapha. The dominance of dosha is definitely it is of prakriti. जो भी दोष वहाँ पे dominate होता है, ये आपकी प्रकृति को निर्माण करता है, और इसी के ऊपर ये आयुर्वेद की डेफिनेशन है। तो और कोई कुछ बताना चाहता है तो प्लीज, डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर उषा जी, डॉक्टर रितिका, एनीवन। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द कांसेप्ट्स इन योर माइंड। आपके मन में क्या है, आपको क्या पता है प्रकृति के बारे में? तो मैं ज्यादा मतलब किस लेवल पे मुझे जाना है, किस प्रकार से हमें इसको समझना है, मैं थोड़ा बताऊंगी। सोनल या नमस्ते प्लीज। मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते प्लीज। हाँ मैम, जिन भावों से हमारा निर्माण हुआ है उनसे ही प्रकृति कहा जाता है। ओके। जिस तरह जो शुक्र और शोणित है उसमें जो भाव रहे होंगे उस समय, उसी से ही जो उत्पन्न होने वाला जो प्राणी है उसके जो उसी को प्रकृति बोलते हैं। Yes, okay. Any more definitions, any more concepts from your side, please? So it will be easy for our understanding. So जैसे कि एक मैडम ने कहा कि जो भी भाव, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृति जायते ते. So just now Ashok ji also said about the nature. So at the time of conception, the dosha dominance, जो भी दोष dominance होता है, whether it is vata, then the fetus is of vata prakriti, whether it is pitta, kapha, अगर दो दोष dominance होते हैं तो दो दोषों की प्रकृति होती है। तो इस प्रकार से प्रकृति का मुख्य कर्ता धर्ता है। प्रकृति is made due to the dominance of vata, pitta और kapha only, and this is the base of this प्रकृति। प्रकृति केवल वायु, पित्त और कफ से ही बनती है, और यही सिद्धांत है आयुर्वेद का कि प्रकृति बनाने के लिए दोष कारणीभूत होते हैं, दोषों से ही प्रकृति बनती है। अभी वायु, पित्त और कफ, वात, पित्त एंड कफ। So little bit I just want to throw light on vata, pitta, kapha. विसर्ग आदान विक्षेपैः सोम सूर्य नीलायत धारयन्ति जगद्देहं कफ पित्त अनिलस्तथा। तो विसर्ग, आदान और विक्षेप कर्म। अभी आप देखिए कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है 3 दोष, वात, पित्त और कफ। आपके बाजू में देखिए, आपके नेचर में देखिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट घटक है पत्ते हिलते हैं, कोई हवा चलती है, तो यहाँ पे जो कार्य करने वाला, जो हलचल, गति देने वाला मूवमेंट, जो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है वात दोष से होती है, वायु से होती है। ये वायु जो सृष्टि में होता है और हमारे शरीर में उसका एक प्रतिनिधि बोलेंगे हम, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है वात दोष, है ना। यू नो वात दोषा, and this vata dosha who is responsible for the various movements of our body। हमारे शरीर की सारी गतियां मैं बोल रही हूँ तो वात दोष हमारे शरीर में गति करता है। वायु तंत्र यंत्र दरहा,
तो विक्षेप ये वात दोष का कर्म है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक देयर इज सन, सूर्य इज रिस्पॉन्सिबल इन नेचर। सूर्य से क्या क्या होता है? यस, क्या क्या करता है सूर्य? संताप, दाह। सृष्टि का सूर्य क्या क्या काम करता है ये बताइए, तो हम शरीर का देखेंगे। यस प्लीज रितिका। मैम ऊर्जा प्रदान क्या Sorry. ऊर्जा? यस यस अशोक जी प्लीज। Gives light, fire, Yeah, light, fire, energy, yes, energy. energy. Yeah, definitely the same thing in our sharira. The same responsible thing is pitta dosha, who perform the same activity like pachana, digestion, metabolic activities, like he Metabolism. digests our food. So whatever we take as a food, जो भी हम लेते हैं एज अ खाना, आहार बोल के, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम ये जो शरीर का काम करता है, it is like pitta dosha. So pitta resembles with surya. Surya in like हमारे मतलब बाहर निसर्ग में सूर्य जो होता है वो अलग अलग एक्टिविटीज करता है। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग ऋतु के हिसाब से पेड़ फूलों का फलना होता है, पेड़ फूलों का रंग होता है। अभी आम का सीजन आएगा तो कच्चे आम जो होते हैं, है ना, कच्चे आम हरे होते हैं तो वो उनकी टेस्ट अलग होती है, दे आर लिटिल बिट बिटर एंड सो आफ्टरवर्ड्स जैसे जैसे हीट बढ़ेगी। अभी या हम आम कैसे पकाते हैं, मैंने कई बार ये मैं उदाहरण देती हूँ, बहुत सिंपल उदाहरण है, लेकिन इससे हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या जो पचन का कार्य, पित्त का प्राधान्य, पित्त क्या करता है ये हमें समझता है। तो जैसे आम पकाने के लिए हम उसे कोई मतलब गवत में, ग्रास में हम उसे लपेट कर रखते हैं, थैली में रखते हैं या कपड़ों में हम उसे रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य क्या होता है कि उसको हीट मिले, है ना, उसको हम गर्म रखते हैं, ना कि उसे हम खुला छोड़ते हैं। उससे हमेशा हम एक जगह पे, एक खोली में उसे रखते हैं, ताकि क्या होता है वहां पे, उस वहां की एनर्जी से, वहां की उष्णता से आम जो कच्चा होता है और पक जाता है, पकने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 5 to 6 days, क्या होता है उसमें, टेस्ट चेंज होती है, उसका रस बदलता है। या दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर टेस्ट टू द मधुर रसा, टू स्वीट टेस्ट। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सूर्य से हुआ, संताप से हुआ। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पित्त दोषा इन आवर बॉडी, कि this pitta dosha digest our food elements, metabolic activities, various types of metabolic activities are performed by this pitta dosha. So this is the basic concept कि जैसे आम पकता है वैसे ही हमारे सृष्टि में अलग अलग जो भी घटनाएं होती है, फल फूल सारे उनके रंग बदलना होता है, ये भी this is due to the surya, and the same attribute is in our body is pitta dosha. So pitta. Then the third element of our basic element is kapha dosha. kapha जो कि संयोग का कार्य करता है। कफ यानी जोड़ना, जो आप शरीर में देखिए, मस्तिष्क, ब्रेन है, हार्ट है, जॉइंट्स है। सो आवर मूवमेंट्स आर, वी परफॉर्म आवर मूवमेंट्स वेरी इजीली, बट इन ओल्ड एज we are not able to perform these activities so smoothly. Sometimes we feel pain, a little bit tiredness, somehow it's not possible to us. somehow जो हम मतलब तरुण वयावस्था में जो भी हम सारी क्रिया इजीली करते थे वो उतना नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्यों हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, क्यों हमारे मतलब शरीर के अंदर से कुछ आवाज आती है, क्यों हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। इट इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग. Though it is natural, there is a dominance of vata dosha and there is a decrease in kapha dosha. So this is the role of kapha in our body. kapha हमें संयोग का कार्य करता है, शरीर को बल देता है। तो इस प्रकार से वात, पित्त and kapha, these are the three basic doshas, and due to the dominance of this dosha, our prakriti is determined. When the dominance of vata, there is vata dominance, then it is said to be vata prakriti. If vata and pitta both are dominance, then it is said to be vata pitta prakriti. So I have just explained a little bit to know about the dosha basic principle. तो आगे हम चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि शुक्र शोणित संयोग के समय जो दोष ज्यादा मात्रा में रहते हैं उनसे प्रकृति बनती है। तो एट द टाइम ऑफ, इससे क्या पता चला हमें, यस क्या पता चला, प्रकृति कब बनती है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। या सो प्रकृति नेवर गेट चेंजेस। हमें लगता है कि हम बदल गए, हम जॉब के लिए, हम एजुकेशन के लिए कहीं जाते हैं, जगह बदलते हैं, हमारे खान पान में बदलाव आता है, हमारे आहार विहार बदलते हैं, किंतु हमारी प्रकृति बदलती नहीं है। These are time being changes.
बिकॉज प्रकृति कब बनी है? शुक्र शोणित संयोग के समय पे। तो कैसे बदलेगी हमारी प्रकृति? नहीं बदलती है। सिर्फ हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव आता है, जैसे एजिंग प्रोसेस है, जैसे हमारा आहार विहार है, तो आहार विहार के सेवन से कुछ मात्रा में हमें लगता है, वी फील लिटिल बिट कि हमारी प्रकृति बदल रही है। अगर आपने लवण रस का ज्यादा सेवन किया तो आपके बाल जल्दी पक जाएंगे, तो इसका मतलब आपकी प्रकृति बदल गई, ऐसा तो नहीं। इट इज it depends upon your diet and your daily regimen, Rutu, and all things are responsible for such type of changes. That doesn't mean that प्रकृति get changes. So एक और एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि प्रकृति बदलती नहीं है। So मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब बहुत अच्छी सुंदर डेफिनेशन है। प्रकृति नाम जन्म मरणांतराल भाविनी, तो जन्म मैंने अभी यहाँ क्लियर कर दिया कि जन्म से लेकर जो मृत्यु तक कायम होती है, जो बदलती नहीं है। ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि प्रकृति बदलती है, बट प्रकृति बदलती नहीं है। जन्म मरणांतराल काल भाविनी गर्भाव क्रांति समय, गर्भाव क्रांति मैंने अभी बताया, इट ड्यू टू एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सो गर्भाव के निर्माण के समय में ये बनती है। स्व कारणोद्रेकी, अभी यहाँ पे कुछ रीजंस है क्या? कोई भी बताएगा मुझे रीजंस? क्या रीजंस होते हैं कि वात डोमिनेंस के क्या रीजंस है, पित्त के क्या है, कफ के क्या है? Yeah. There can be seasonal variation. Yeah, there can be seasonal variation. So There can be by age, situation may change. Dr. Usha Holla, yes, please. So be active. So it will be from both sides. Yes, please. मैम वातवर्धक आहार विहार से वात प्रकोप, जैसे जो हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस हिसाब से वात दोष या पित्त दोष या कफ दोष इंक्रीज होता है। एंड विद द टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग में कफ होगा। हाँ, वो तो है, वो तो या दिस इज द सर्कडियन साइकिल। बट व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंड ओवम यूनियन? सो कि वात डोमिनेंस है, पित्त डोमिनेंस, ये किस पे डिपेंड करता है? और व्हाट आर अदर फैक्टर्स लाइक इंट्रा-यूट्राइन, एक्स्ट्रा-यूट्राइन फैक्टर्स ऑन व्हिच आवर प्रकृति डिपेंड्स, on which our science is dependent, like चरक और सुश्रुत आदि आचार्यों ने गर्भ सुगर्भ निर्माण, सुप्रजा निर्माण का, प्री कंसेप्शन, आज का जमाना तो प्री कंसेप्शन का जमाना है ना। हम गर्भ संस्कार के पहले गर्भ तैयार होने के लिए अच्छे संस्कार करते हैं माता और पिता के ऊपर, और फिर जाके हम कंसेप्शन की सलाह देते हैं, और फिर जाके गर्भ संस्कार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से भाव यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया को कहते हैं प्रकृति निर्मापक भाव। Am I audible clearly? मैम your voice is echoing. क्या भाई? Now is it okay? Yes, ma'am. Yeah, okay. So these factors are known as prakriti nirmapaka bhava. So there are various factors. So first is sperm and ovum. What are the qualities of sperm and ovum? शुक्र शोणित की क्या क्वालिटीज होती है उस पर डिपेंड नहीं करेगा गर्भ कैसा हो। शुक्र अच्छा होना चाहिए, शुद्ध शुक्र, शुद्ध शोणित। Can anyone tell me the symptoms of शुद्ध शुक्र and शुद्ध शोणित? Please let me know. पेरेंट्स के सारे दोष एंड इट डिपेंड्स ऑन फूड, और पेरेंट्स के दोष समावस्था। यस। तो शुक्र कैसा होना चाहिए? हाउ विल बी द शुक्र? स्फटिक के रंग के समान मैम। या स्फटिकाभम द्रवम एकदम मधुर मध्यगंधी च। तो देयर आर वेरियस कैरेक्टर्स। तो शुद्ध शुक्र होना चाहिए। शोणित कैसे होना चाहिए? गुंजा समवर्ण, गुंजा फलवर्ण। वेरी गुड। सो ये दीज आर द कैरेक्टर्स। अगर शुक्र शुद्ध नहीं होता है, आर यू गेटिंग अशोक जी? आर यू गेटिंग? सो लाइक स्पर्म एंड ओवम अच्छे गुणों के होना जरूरी होगा ना, तभी जाके अच्छा गर्भ निर्माण होगा। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा, शुक्र में मतलब क्वालिटीज अच्छी नहीं होगी,
या शोणित में या स्पर्म में या ओवम की क्वालिटीज अच्छी होना जरूरी होता है। अच्छा अगर गर्भ निर्माण होना है तो अगर स्पर्म में कुछ क्वालिटीज या कुछ कमियां हैं, अगर दोष है, तो गर्भ के ऊपर उसका परिणाम होता है। जैसे कि कई सारी व्याधियां जो होती है उनका कारण होता है कि हम बोलते हैं कि उनको congenital disorders. So what are the factors? So like these factors are like दुष्टि, स्पर्म दुष्टि या ओवम की दुष्टि, ओवम अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो क्या होगा आगे जाकर कुछ डिफेक्ट्स में गर्भ में बनेंगे। सो आयुर्वेद ने इसे कहा है शुद्ध शुक्र शुद्ध शोणित। सो दिस इज द नंबर वन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल और विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्रकृति और नॉर्मल मतलब जो भी गर्भ बनेगा वो अच्छा बनने के लिए ये क्वालिटीज होना जरूरी होता है उसमें। तो शुद्ध शुक्र एंड शुद्ध शोणित। आर यू ओके नाउ? शुद्ध शुक्र। नेक्स्ट सम मोर फैक्टर्स आर देयर। जैसे अभी आपने बताया काल, सो टाइम, विसर्ग काल एंड आदाल काल। कौन सा काल है, कौन सा ऋतु चल रहा है, किस काल में कंसेप्शन हुआ है, वो काल अगर बलवान होता है तो गर्भ भी बलवान होता है। लेकिन विंटर सीजन, इन विंटर व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ विंटर सीजन? क्या होता है, ठंडी के दिनों में अच्छी भूख लगती है ना, डाइजेशन पावर अच्छी होती है, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर इस समय पे कंसेप्शन अगर होता है तो नेचुरली गर्भ जो बलवान होगा उसमें बल अच्छा रहेगा। और अगर ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन में अगर कंसेप्शन होता है तो फिर मतलब उसका बल तो कम रहेगा। सो दिस इज काल फैक्टर, दिस इज टाइम फैक्टर। और इसी के साथ साथ बहुत सारे काल के ये हम कह सकते हैं, जैसे कि एज ऑफ वुमन एंड एज ऑफ मैन अल्सो। माता पिता की आयु क्या है, अगर अर्ली एज होती है तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और अगर ज्यादा भी मतलब प्राइमरी अगर ज्यादा ओल्डर एज की भी होती है तो भी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जैसे आयुर्वेद में कहा है कि मतलब प्रजनन विवाह कब करना चाहिए, प्रजनन कब करना चाहिए, इस प्रकार से बहुत डिटेल में वर्णन किया है। तो इसका भी हमें ध्यान करना है कि मतलब एज क्या होती है और इस हिसाब से उसका भी असर उस पर होता है काल की मात्रा में। काल, सो इस प्रकार से काल को भी देखना है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज गर्भाशय, whether it is normal, whether it is in antenatal position. So ये भी डिपेंड करता है कि गर्भाशय कैसा हो, बिकॉज गर्भाशय में ही गर्भ को रहना है, गर्भ का पालन गर्भाशय में ही होता है। सो गर्भाशय इज द वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर दिस गर्भ निर्माण और प्रकृति निर्माण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। Yes. Is it okay? So uterus should be in normal position. So काल गर्भाशय। Then the next important factor which is जैसे कि स्त्री गर्भिणी होती है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, so there are so many persons who like advises her तो ये करो वो करो, दिन में नहीं सोना है, ये पढ़ो वो पढ़ो। So there are so many factors and these factors are called as गर्भ संस्कार in Ayurveda. So आयुर्वेद में इसे हम क्या कहेंगे, गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार यानी पूरे 9 महीने के बातों का पालन हमें करना है, कौन सी चीजें हमें करना है, कौन सी नहीं करना है। जैसे कि स्त्रियों की मानसिक स्थिति अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी मतलब जो भी फैमिली होती है उसका अच्छे से ध्यान रखती है, उसको खाना मतलब जो भी कैल्शियम आयरन विटामिन की जरूरत होती है उस प्रकार से उसको खाना मिले। सो दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज आहार विहार। माता का आहार और विहार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मतलब उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं होगी तो उसका असर किस पे होगा, गर्भ पे होगा। नेचुरली प्रेगनेंसी के दौरान जो सारे 9 महीने होते हैं उस दौरान अच्छी केयर उसकी लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए उसका मन प्रसन्न रखना पड़ेगा, ज्यादा जर्नी नहीं, ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो इसका बुरा असर गर्भ पे पड़ता है। सो दीज आर फैक्टर्स आल्सो इफेक्टिंग ऑन गर्भ, माता का आहार और विहार। इसी के साथ साथ जो पिता होता है तो उसका भी आहार विहार तो नहीं, लेकिन मतलब शुरू में शुद्ध शुक्र के समय में, किंतु उसका सपोर्ट होना चाहिए फीमेल को, माता को, तो ही उसकी मतलब मेंटल कंडीशन अच्छी रहेगी। सो दीज आर सम फैक्टर्स, काल गर्भाशय, शुक्र शोणित, आहार विहार। सो दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ fetus and these are said to be प्रकृति निर्मापक भाव। Are you getting my point? All of you please let me know. प्रकृति निर्मापक भाव, अशोक जी आप समझ गए प्रकृति निर्माण मतलब किस प्रकार से किन चीजों से प्रकृति बनती है। Not only the dominance of dosha, but there are various factors which are responsible for the normal development of fetus. So दोष तो ठीक है, दोष is responsible for प्रकृति, but fetal growth के लिए पूरा 9 महीना ये भी बहुत ज्यादा मतलब ये डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि प्रकृति तो बदलती नहीं है, लेकिन प्रकृति बदलती नहीं, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ जो अगर समझो
मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो आयुर्वेद ने कहा है कि 6 मंथ में बुद्धि का निर्माण होता है, तो उसकी मेंटल कंडीशन नहीं अच्छी होगी तो बिल्कुल बुद्धि के निर्माण के समय या बालक की जो बुद्धि होगी उस पर असर होगा, है ना। तो इसीलिए हम उसे कुछ कुछ खिलाते पिलाते, बादाम खाओ, केसर खाओ, जो कि बालक गोरा बनेगा, उसकी बुद्धि अच्छी बनेगी। क्यों क्यों करना है? क्योंकि ये हर एक महीने में अलग अलग अंग अवयवों की निर्मित होती है, तो इसीलिए हमें इस प्रकार से हमारी जो ये गर्भिणी परिचर्या होती है उसको भी हमें देखना है। सो आई थिंक प्रकृति क्या है आप समझ रहे होंगे। प्रकृति नाम गर्भावक्रांति समय स्वकारणोद्रेकित निर्विकारिणी दोष स्थिति। और एक बात इसमें रह गई कि ये जो दोषों का डोमिनेंस है ये शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। आपके मन में आता होगा कि वात ज्यादा है तो देयर मे बी सम डिसीज लाइक कंडीशन और कुछ इम्बैलेंस होता है क्या? नो, इट इज नॉर्मल टू द फीटस। ये इसे कहते हैं विष। जो जिस प्रकार से सर्प में विष होता है, किंतु सर्प के लिए विष बाधाकर होता है क्या? नहीं होता नेचुरली। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। जो भी विषारी कीटक प्राणी होते हैं ना उनका विष उनको कुछ नहीं करता। वैसे ही हमारे शरीर में ये दोष थोड़े ज्यादा मात्रा में होते ही भी है तो ये केवल प्रकृति ही बनाते हैं, उनसे हमें कुछ हार्म नहीं होता। दे आर नेवर हार्मफुल टू द फीटस। दिस इज नॉन और दिस इज सेड टू बी प्रकृतिगत दोषों का अबाधाकरत्व। आर यू गेटिंग? प्रकृतिगत दोषों का अबाधाकरत्व। अशोक जी, सो ये प्रकृतिगत दोष जो होते हैं वो कुछ भी बाधा नहीं करते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है छोटा, मतलब ये एग्जाम में वगैरह पूछा जाता है। सो आई जस्ट टोल्ड यू। सो आर यू गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रकृति? प्रकृति क्या है आप समझ रहे हो सब लोग? अभी आप बताओ कुछ, आप बताओ क्या समझा आपने? अशोक जी आप बताइए प्लीज। सो लेट मी नो, आर यू गेटिंग points? It starts right from the conception stage, the quality of the sperm, the quality of the ovum, Yeah. and then what is the season in which the union has taken place. Yeah. What is the age of the parents, because their tridosha also may fluctuate with the age. Yeah, exactly. Position of the uterus. Yeah. What is the intake ahar and vihar of the mother. So all these factors go into the making of the prakriti. Yeah. Okay, sir. Very nice, sir. Very nice. So thank you very much for explaining in detail. So this is the prakriti, definition of prakriti. So it is the perfect definition of prakriti told by Rasa Vaisheshika. So इस सेशन को इंटरैक्टिव और दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन। तो प्रकृति क्यों पढ़नी है हमें? तो आगे जाके इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑल लाइक जैसे कि मुझे ज्यादा मतलब तीखा खाना पसंद नहीं है, मैं ज्यादा ये नहीं कर सकती, मैं ज्यादा वो नहीं कर सकती। आप आज जो भी मेरी क्लास में उपस्थित हो, आप मतलब मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ, हमारे आजू बाजू में हमारे फैमिली मेंबर्स को ही लीजिए, हर एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। हर एक का स्वभाव अलग होता है, हर एक की हैबिट्स अलग होते हैं। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है, क्यों नहीं पसंद? व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पसंद एंड चॉइस? एंड दिस इज द डोमिनेंस ऑफ दोषा, है ना। हम ये जो हमें मतलब ये इच्छा होती है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पसंद आता है, मुझे इससे तकलीफ होती है, ये हम बार बार दिन में 3 बार कितनी बार तो हम कहते ही है कि नहीं मुझे फैन चाहिए, मुझे लगता है ये फैन। कोई कहता है नहीं मुझे बिल्कुल फैन पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए फैन, फैन बंद करो पहले। तो ये बहुत सारी बातें, दिस ऑल आर रिलेटेड विद आवर प्रकृति एंड डोमिनेंस ऑफ दोषा। सो दिस आई लाइक, मुझे लगता है कि हमारी हर बातों में हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारा खाना पीना, सोना बैठना उठना, हमारा व्यवसाय, हमारा सक्सेस, हमारा माइंड का स्ट्रेंथ, ऑल दिस फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रकृति एंड दोषा डोमिनेंस। सो आई थिंक वी आर गोइंग, मैं आपको बिल्कुल एकदम डीप तक ले जाऊंगी, जो भी आपने कॉलेज के लाइफ में नहीं, मतलब इतना डिटेल में पढ़ा नहीं सकते, सिलेबस तो कंप्लीट करना होता है, किंतु मैं मेरी ये गारंटी रहेगी आज के दिन, मैं ये कमिटमेंट करती हूँ कि आपको बिल्कुल ये क्लास करके एक अलग महसूस होगा प्रकृति के बारे में कि अरे ये इतना सारा इसमें भरा हुआ है और इतने सारे इसके फायदे हैं और ये कितनी हमारी खुद के ऊपर को रिलेट करती है। मैं आगे मतलब ज्योतिष है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि कैसे हमें रहना है, क्योंकि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रक्षण, और दूसरा है
विकार प्रशमन, मतलब पहले तो हमें क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, तो पहले तो हमें हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, हमें हमको खुद को समझना है, हमें खुद को जानना है। हम खुद को जानेंगे, हम खुद को पहचानेंगे, तो हम हमारा मतलब आहार विहार लाइफस्टाइल हम मॉडिफाई कर पाएंगे। आज के जमाने की, आज की स्थिति की सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि आप खुद को समझो, पहले खुद को समझो, खुद की प्रकृति को समझो, फिर आप जाके बाद में हमारे रुग्णों की, वैद्यों एज अ वैद्य हमें बाकी दूसरों की, हमारे फैमिली की, अगर हमने खुद की प्रकृति जान ली तो हमारी सारी फैमिली की प्रकृति हम निकाल पाएंगे, और फिर हमारे मतलब पूरा समाज है, पूरा मतलब मुझे लगता है कि ये इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि मतलब इसको लेकर आप प्रैक्टिस में करोगे या जो भी आपको कुछ करना होगा, तो इस केवल इस पे ही आप कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल अलग से बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप पंचकर्म करो, आप कोई शालक्य का सर्जरी करो, गायनिक कैसे, तो हर एक विषय के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं। सो जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। Yeah, so is it visible? Yes. So we have just discussed about the definition. So I think you are watching these 3 images. क्या समझ रहे हो इस images से आप? Yeah, let me know. Are you getting anything? अभी आप समझ रहे हो? People with Yeah. 3 doshas. Yeah. So see, कितने सारे चेहरे हैं आप, मतलब एक क्लास अगर हम लेंगे BMS फर्स्ट ईयर का, तो सारे तो क्लास में स्टूडेंट्स बच्चे एक साधारण से एक एज ग्रुप के होते हैं, किंतु हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से अलग होता है। तो पृथ्वी पर या हमारे आजू बाजू में जो भी सारे व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग ही होते हैं। एंड द facts behind this differentiation are प्रकृति। सो हर एक की प्रकृति अलग अलग है, चेहरे का आकार, नाक नक्श, बाल, हाइट, वेट, देखिए सभी इसमें जो डिफरेंशिएशन होता है, एंड दिस इज ड्यू टू प्रकृति। सो मैंने आपके सामने ये 3-4 आइटम रख दिए हैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक्स है, एक तो टी है, दूसरा पॉपकॉर्न है, और चौथा है सूप। सो लेट मी नो व्हाट इज प्रेफरेबल फॉर यू। अशोक जी आप पहले, आप सीनियर है, आप बताइए आपको क्या पसंद आएगा। अगर मैंने ऑफर किया आपको कोल्ड ड्रिंक, टी और सूप, ओके, इज इट फाइनल आंसर? Yes. Yeah, Ritika, you please. Ma'am, definitely tea. Okay, next one. Who is next? Sonal. Let me know. Ma'am, Hello. soup. Dr. Usha ji. Dr. Usha ji. Hola. Dr. Usha, hola. Popcorn. Okay. Manmohan. Popcorn. Okay. Manmohan. Yes. I will Please. prefer cold drink. Cold drink, yes. Dr. Usha ji, Tambani Usha. Soup, ma'am. Soup. Soup, okay. Who is remaining? Please let me know. रितिका जी ने बता दिया। अंजू कोई है और? Ma'am, tea. टी, okay. Another one, please. Ma'am, If possible, please open your Ma'am, tea. videos. आप प्लीज थोड़ा अनम्यूट करेंगे, वॉइस ज्यादा आ रही। और कोई है बचा हुआ है तो प्लीज बताइए। सो सी, सभी का रिस्पॉन्स डिफरेंट आया, तो मैंने ये क्यों पूछा आपको, क्या डिनोट करता है टी, what indicates preference of tea, what indicates preference of cold drink, what indicates preference of soup and popcorn। क्यों? इनके सारे जो एटम्स है उनके अलग अलग गुणधर्म है, और आपने जो चॉइस दिया इस पे क्या होगा, क्या कुछ कोई बताएगा मुझे प्लीज, लेट मी नो। क्या आपके मन में आया, क्यों आपने चाय बोला रितिका जी? पसंद है, अब इस टाइम हो गए चाय पीने का, इसलिए वह है।
Ma'am, maybe Kapaj Prakriti wants something, Pitta wants something, Pitta. Yes. So, Pitta, no, not Kapha. Actually, Vata Prakriti is always eager to drink such type of hot beverages. I think my voice is doubling due to. Okay. So, टी हमेशा वात प्रकृति के लोग हमेशा क्यों कोई भी सीजन हो समर हो तो उनको दोपहर में चाय लगती ही है एंड दे प्रीफर ऑलवेज हॉट टाइप ऑफ फूड मटेरियल फिर चाय हो नहाने के लिए गर्म पानी हो तो उनको ये गर्म चीजें पसंद आती है बिकॉज वाता डोमिनेंस द पर्सन्स हु प्रीफर्स दिस कोल्ड ड्रिंक they definitely they have having a dominance of pitta dosha. The persons who preferred soup, they are having a dominance of kapha dosha. Are you getting my point? Which dosha? Kapha dosha. Kapha dosha. हाँ, because मतलब कफ और वाता में मतलब चॉइसेस जैसे कि कफ भी शीत होता है वाता भी शीत होता ही है किंतु जो चाय कॉफी का जो ज्यादा पसंद होता है वो वातदोष को होता है हॉट चीजें ज्यादा पसंद आती है और जैसे कि कफ ज्यादा हेल्दी थोड़ा पसंद ही करते हैं तो उन्होंने सूप प्रीफर किया है सो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब हमें समझता है कि किस प्रकार से हमारे डोमिनेंसेस होते हैं और मैं और एक दूसरा यहाँ पे शेयर करती हूँ जस्ट What about popcorn? पॉपकॉर्न तो ये रुक्ष है ड्राई है सो कफ प्रकृति प्रीफर्स पॉपकॉर्न But these preferences change from time to time. एक्चुअली नहीं होना चाहिए चेंजेस जैसे मैंने अभी कहा कि वाता प्रीफर्स ऑलवेज हॉट थिंग्स सो लाइक अगर मैंने मतलब ये टाइम पे मैंने आपको बोला कि क्या प्रीफर करोगे तो इसका मतलब आपके शरीर में उसका डोमिनेंस होता है प्रीफर तो मतलब टाइम के हिसाब से चेंजेस होते ही रहेंगे किंतु जो फर्स्ट पसंद है वो यही रहेगी ज्यादातर जो भी 5 years back for the same question I would have answered tea. But at this age I will definitely answer soup. So these are some factors which changes with time. Correct. Yes, definitely. So again here are 3 images अगर आपको टाइम मिला या आपके पास अगर मतलब पैसे आ गए चलो कुछ करना है इन पैसों का तो what would you prefer to do whether you go for shopping whether you go for watching some seminar conferences or you enjoy some orchestra singing show live show whatever so let me know the preferences again yes Shopping. okay yes Singing, ma'am. Singing. okay Ashok ji Mine would be first to attend seminars. I would prioritize and give the budgets accordingly. okay The Ritika ji highest budget would be for seminar. Ma'am, same as Ritika ji. Dr. Ashok has said. Same as Dr. Ashok has said. Prioritize my budget firstly. Then we'll decide. okay उषा जी उषा होल्ला उषा तम्मानी जी और अंशु Yeah, और I will be budgeting first. Budget is must, but मैम आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर शॉपिंग उसका मैं सिंगिंग में ज्यादा लूंगी इंटरेस्ट ओके सो आपको कुछ समझा शॉपिंग करने वाले जो लोग होते हैं या मतलब जिन्हें रहन सहन हमेशा अच्छा रहना नई चीजें फैशन ट्रेंड्स अच्छा रहना नई चीजें फैशन ट्रेंड्स वगैरह का शौक होता है तो उनमें कौन सा दोष करना होगा कुछ आपको आइडिया Vata. no like seminars and conferences Kapha. yes and singing and orchestra Vata. yes vata dosha so
यस यस मतदोषा, गाना बजाना ये वो, मतलब मजाक करना, गाना बजाना ये सब उनको पसंद आता है। करना कफदोष ऑलवेज पसंद आता है, थोड़ा सोच कर सेलेक्ट करेगा, बजट हो, क्या करना है, बजट प्रकार से जो भी होगा है, इस प्रकार से फिर ये मतलब ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज, सेमिनार वगैरह से जुड़े रहेंगे और पित्त प्रकृति थोड़ा फैशन, यानी मतलब रहन सहन उनको अच्छा लगता है, इसलिए फिर अच्छा लगता है, शॉपिंग के लिए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जी मैम। Okay, so one more question. What is the rationale connecting these? yes. Connecting these. मैम उषा जी के माइक से आवाज डबल आ रही है। हाँ डबल आ रही है, उषा होल्ला जी से आ रही शायद, मुझे लगता है। उषा जी से आ रही है मैम। Yes. So what is the reason exactly? Yes. So the exact reason is the dominance of three guna again, sattva, raja and tama. The dominance of dosha. So जैसे कि कफ प्रकृति या कफ दोष थोड़ा शीत होता है, उनका स्वभाव शांत होता है, वो सोचकर ही कोई भी काम करते हैं, तो इसीलिए ये प्रकार की मतलब उनकी चॉइस होगी, उनको शास्त्रीय परिसंवाद वगैरह पसंद होते हैं, ज्ञान लेना उनको पसंद आता है। पित्त प्रकृति को के लोगों को एक प्रकार से उनका नेचर ही होता है कि अच्छा रहन सहन उनको पसंद आता है, तो दे ऑलवेज गो फॉर फैशन ट्रेंड्स। और जैसे कि वात प्रकृति को गाना बजाना वगैरह पसंद आता है, मतलब रजगुण उनमें होता है, चंचल स्वभाव होता है, बैठे बैठे भी वो कहीं पे भी क्लासरूम पे भी टेबल पे भी गाना बजाना शुरू कर देते हैं, पैरों का मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज गति इसमें ज्यादा ये करती है, तो ये इसीलिए फिर इस प्रकार से उनको गाना वगैरह के जो शोज होते हैं उनको पसंद आते हैं। सो वन मोर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू प्रीफर? इफ आपके पास टाइम होता है तो आप मोबाइल पे क्या सर्च करते हैं? क्या आपको मतलब सर्च करना, जैसे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही उसका आंसर आना चाहिए एक्चुअली। जैसे जो कि नॉलेजेबल है वो ही सर्च करते हैं। यस, अगर नॉलेजेबल आप कुछ सर्च करते हो कि अरे आज मुझे मतलब फीवर क्या है, फीवर के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, सो इट डेफिनेटली डिनोट्स द कफ दोषा डोमिनेंस। अगर आप फैशन ट्रेंड्स, ब्यूटी, ये क्या स्कीम चल रही है, या यहाँ पे क्या ऑफर चल रही है, कौन सा सेल चल रहा है अभी, या अमेजोन की क्या ऑफर है, क्या इसकी क्या ऑफर है, क्या इस प्रकार के सर्चेस, या हीरोइंस के जो फैशन ट्रेंड्स होते हैं इसके बारे में अगर हमें रुचि होती है, या मतलब ऐसे ही हम सर्च करते हैं, तो ये एक पित्त प्रधानता की ओर जाता है। और वात प्रधान जो होते हैं वो फिर गाना और इस प्रकार से ही मतलब उनका थोड़ा टाइम पास, जोक्स, विनोद या वगैरह जो मतलब ये होते हैं ना, इस प्रकार के वीडियोस देखना वगैरह उन्हें पसंद आता है। सो आई थिंक What about if we like to see serials? Yeah, serials like it's again denotes वात प्रकृति, because उनको पसंद है इस प्रकार से थोड़ा मतलब जो भी गॉसिप्स होते हैं ना वो वात प्रकृति के लोगों को पसंद आते हैं ज्यादा। कफ प्रकृति के लोग थोड़े शांत होते हैं, मतलब ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, और पित्त प्रकृति के थोड़े अपने आप में रहने वाले होते हैं, थोड़ा प्राउडी या इस प्रकार के होते हैं। वात प्रकृति के लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगी एक एक लक्षण, तो उसमें उनको कहा है कि मतलब झगड़ा लगाना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे के अंदर ये गलतफहमी पैदा करना, ये उनका थोड़ा एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, तो इसीलिए फिर उनको ये सीरियल्स में तो वही चलता है, तो उनको ये पसंद आते हैं। और टीवी भी देखते समय अगर आप कुछ अच्छे शोज जिनमें कुछ नॉलेज मिलता है तो वो भी आप देखते हो, तो इसका मतलब आपकी पसंद तो कफ प्रकृति होती है। सो इस तरह से हमें थोड़ा मतलब इंटरैक्टिव होके पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस पूछे कि थोड़ा आपको मतलब किस प्रकार से आगे हम जाना है हमें। सो आई थिंक आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आज हमने मतलब प्रकृति की डेफिनेशन, प्रकृति के निर्मापक भाव क्या होते हैं, और प्रकृति किस प्रकार से हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को किस प्रकार से मतलब इफेक्ट करती है, तो इसके बारे में हमने देखा। एक्चुअली
बहुत सारे लोग थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए इंट्रोडक्शन नहीं लिया, तो आज का हमारा सेशन इंट्रोडक्शन का है। सो प्लीज अगर पॉसिबल है तो आप कैमरा ओपन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लाइव शो चल रहा है आयुष दर्पण के पेज पर। सो इफ पॉसिबल तो आप कैमरा ऑन करके अगर आपका परिचय देंगे, आपने ये मतलब क्या आपकी रुचि है प्रकृति को पढ़ने का, आपका उद्देश्य क्या है, आपका नाम और आप करते क्या। सो प्लीज, so we will end up this session, introductory session, if possible. So please, Ashok ji, Okay. आप सबसे सीनियर हो। By qualification, I'm a pharmacologist. I'm a consultant to the pharma industry, to the entire health science industry, whether it is pharmaceuticals, medical devices, nutritional supplements, anything to do with health science. As a consultant, I cover almost 40 countries. I travel to more than 40 countries, giving them my things. And then also I'm a auditor cum consultant, where I audit for the quality systems. You would have heard of NABH. If you are in Ayurveda, you would have heard of NABH. So that is also quality systems. I'm associated with NABH, and I'm associated with a lot of US standards, compliances of US standards. So that is how I travel to so many numerous countries. I cover more than 40 countries, examining their systems. And then my learning is, since the time of pandemic, all the travel has come to a stop. So now I'm devoting my time to, fitness and mental fitness, learning newer things. That is what. Namaskar, welcome. Namaskar. Thank you. Yes, Ritika ji. Ma'am, my name is Dr. Ritika Bali. I am from Jalandhar. I have been working in this field as a Ayurvedic medical officer in a government sector, and I'm practicing from past 10 years, and wanted to know more about Ayurveda, as I'm always interested in Ayurveda. I want to practice it, but at the time passes, my interest in the Ayurveda was lost because of the I don't know, it is the medicines में मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, समथिंग रिजल्ट्स नहीं आते, या फिर हमें इतना ज्ञान नहीं है उस बारे में. But after मतलब listening the lectures on Ayush Journal, I'm so much interested in this. One of my senior Dr. Anju, उन्होंने मुझे इसके बारे में रेफर किया था कि आप देखो, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं. तो इसलिए मैम मैं यहाँ पे आई हूँ कि जो बेसिक चीज है आयुर्वेद की, वो उसका फंडामेंटल्स मतलब हमें पता चल जाए कि क्या है. डेफिनेटली, वेलकम, थैंक यू. उषा होल्ला जी, प्लीज, अगर आप परिचय देना चाहते हैं. I am Dr. Usha Holla, practicing at Bangalore from past 20 years. I have heard about Nature Cure. Just I want to know what is in that. वेलकम. Thank you. Yes, Dr. A. Surya Sonal. Yes, ma'am. If you are comfortable, then open only camera. Then all you can give only audio. Yes, yes. Okay, I'm Sonal Patel from Ahmedabad, founder of Plantoil Organics. Plantoil Organics मैंने 2019 में लॉन्च किया. वो मैंने 5 years न्यूट्रास्यूटिकल्स फैक्टर्स में काम किया, तो मैंने देखा कि मार्केट में न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पे प्रिजर्वेटिव्स भी सारे सर्व किए जा रहे हैं. फिर मैंने सोचा कि नेचुरल न्यूट्रिशन के बारे में सोचना चाहिए, तो प्लांटोइल ऑर्गेनिक्स ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करता है कि नेचुरल फॉर्म में न्यूट्रिशंस बॉडी को मिले. और अभी फिलहाल मैंने नेचुरल मेडिकेटेड घी और ऑयल से कॉस्मेटिक्स भी डेवलप किए हैं, जो मैं नेक्स्ट टाइम लॉन्च इंट्रोड्यूस करूँगी मार्केट में एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. और नेचुरल न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट्स डिजाइन करना प्लांटोइल ऑर्गेनिक का काम. डॉक्टर अंजू. जी मैम, myself Dr. Anju, I am BMS graduate. I am working as Ayurveda medical officer in Punjab.
मैम पिछले 2-3 महीने से जुड़ी हूँ मैं आपके आयुष दर्पण के पेज से। अभी इच्छा हो रही है दोबारा से आयुर्वेद को पढ़ने की। वेलकम। यस That's why I have joined this. यस यस, इट्स रियली गुड। उषा तम्बानी जी, डॉक्टर वर्षा, नमस्ते। आपका अनम्यूट है, म्यूट है, सॉरी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर उषा तबानी, मैं BMS हूँ। अहमदाबाद से मैंने डिग्री लिया है, अखंडानंद में से, अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज से। 24 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आपका अभी क्या इतने साल से पूरा भूल गए, तो चलो नए साल शुरुआत कर दे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग किया। हाँ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। थैंक यू मैम। यस वर्षा, डॉक्टर वर्षा जी। कमलेश कुमार जी मैम, good evening ma'am. I am Dr. Varsha Rani Vaishya from Khandwa. I am working as a Ayush medical officer in district hospital. और जैसे सभी कह रहे हैं कि हम लोगों ने, हमारा जो एक मतलब अट्रैक्शन था, हम लोग पढ़ते थे उस समय, बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग के क्लियर नहीं हो पाए। और आयुष जनरल से मुझे भी 6-7 महीने हो गए जुड़े हुए, और काफी लेक्चर्स मैंने नवीन जोशी सर के भी अटेंड किए हैं, क्लासेस अटेंड किए हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को फिर से हम लोग जो है अच्छे से समझ सके, इसलिए से ज्वाइन किया है। थैंक यू। वेलकम। कमलेश कुमार। मैम, आई एम डॉक्टर कमलेश फ्रॉम राजस्थान। मैं एक्चुअली आयुष दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि पिछले 1 साल से उन्होंने हमारे पूरी दिनचर्या चेंज कर दी है। मैम आपको भी थैंक यू, थैंक यू। यस, और कोई रहा, और कोई है? Dr. A. Surya Narayan is there. So welcome all in this session of Prakriti. I hope you are getting my points, and I am sure this journey of Prakriti series definitely change your views to look towards this Prakriti concept and towards Ayurveda. I am sure at least आपका व्यू तो चेंज होगा ही होगा, और आपका मतलब आयुर्वेद के प्रति रुचि भी निर्माण होगी, ये मुझे मतलब बिल्कुल विश्वास है। और ये इंटरेक्शन मैंने डॉक्टर सुजाता गुहा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो आप दूसरे का मतलब एक दूसरे का परिचय हो गया, आपको एक दूसरे की प्रकृति भी जांच करनी है आगे चल के। सो ये भी एक उद्देश्य था। सो डॉक्टर सुजाता। हाँ नमस्ते, मैं डॉक्टर सुजाता गुहा हूँ कलकत्ता से। यहीं मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले साइंटिस्ट थी, लेकिन आयुर्वेद से तब बहुत बुरा सब डिजीजेस ठीक हुआ। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा उम्र में आयुर्वेद पढ़ी हूँ, और बहुत खुश हूँ कि आयुर्वेद मुझे मिला है, क्योंकि उससे मेरा तबीयत भी अच्छा रहता, और दूसरे लोगों का भी मदद करती हूँ। तो बहुत ही लोग, और कलकत्ता में, यहाँ वेस्ट बंगाल में उतना प्रचार नहीं है आयुर्वेद का, उल्टा तरफ ज्यादा ही इसको हंसते हैं कोई कोई, लेकिन जो आते हैं आयुर्वेद में उनका बहुत ही सक्सेस देखते हैं और अच्छा होता है। और नवीन जोशी जी का काम तो मैं बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ। मैं अपना भी अभी बहुत एस्मा हुआ था दिसंबर में, तो वो ये मर्मा बिगिनर्स क्लास करके मेरा एस्मा ठीक हो गया। So welcome ma'am, welcome. It's really nice to meet you, all of you. Anyone remaining? Yes, please, Dr. Chandra. Samsung, yes. और कोई बचा है? Samsung A50 और कोई 2-3 लोग बचे हैं शायद। I'm not getting your names. So welcome all of you. Yes, please. Dr. Komal. Yes, ma'am. Yes, please introduce. I am Dr. Komal Kalal from Bangalore, ma'am. Yeah, welcome. So I Thank you, welcome ma'am. once again all of you for joining this session. I hope this will आपको अगर कुछ मतलब इसमें कुछ ये चाहिए तो आप बिल्कुल हम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से ही हमारे कल से मतलब सीरीज होगी ये पूरी, और हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सारे तीनों दोषों के लक्षण और प्रकृति कैसे बनती है, एक एक प्रकृति की लक्षण के, और हम अभी आगे जाएंगे। आज हमने समझा कि डेफिनेशन क्या है और प्रकृति कैसी बनी है। सो आई थिंक यस, डॉक्टर ज्योति गिरी।
So thank you all. So I am ending the session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.